चैप्टर 6 बाजार का पर्सपेक्टिव। अधिकांश समय किसी भी ट्रेडिंग सिचुएशन में एक आम ट्रेडर का रिस्क के प्रति परसेप्शन उसकी हाल ही की 2 या 3 पिछले ट्रेड के आउटकम पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ बेस्ट ट्रेडर्स पर उसकी पिछली ट्रेड या पिछली कई सारी ट्रेड्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए किसी ट्रेडिंग सिचुएशन में रिस्क के प्रति परसेप्शन इस तरह के पर्सनल साइकोलॉजिकल वेरिएबल से प्रभावित नहीं होता। यहाँ एक बड़ा सा साइकोलॉजिकल गैप है जिसके कारण आप शायद यह विश्वास कर ले कि बेस्ट ट्रेडर्स में कोई जन्मजात डिजाइन क्वालिटी होती है जो इस गैप के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि असल बात यह नहीं है। प्रत्येक ट्रेडर जिसके साथ मैंने पिछले 18 साल में काम किया है उन सभी को यह सीखना पड़ा है कि कैसे अपने दिमाग को इसी पल में फोकस्ड रखें। यह एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिसका लेना देना हमारे माइंड से और हमारे कॉमन सोशल अपब्रिंगिंग दोनों से है। अर्थात यह विशेष ट्रेडिंग प्रॉब्लम किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, सभी की है। यहाँ कुछ और फैक्टर्स हैं जो सेल्फ स्टीम से जुड़े हैं जो आपकी कंसिस्टेंट सक्सेस में बाधा बन सकते हैं, लेकिन जो हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ट्रेडर के तौर पर आपकी सफलता का नींव का पत्थर है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यदि ट्रेडिंग के नेचर का यहाँ कोई सीक्रेट है तो वो ये है। पहला, किसी व्यक्ति विशेष की योग्यता से बिना किसी डर और कॉन्फिडेंस के ट्रेड करना। दूसरा, मार्केट जो ऑफर कर रहा है उसे इसी के दृष्टिकोण से ग्रहण करना। तीसरा, पूर्ण रूप से इसी पल में फोकस्ड रहो। और चौथा, स्वाभाविक रूप से जोन में एंटर कर जाओ। जोन एक अडिग विश्वास है अनिश्चित आउटकम के बीच अपने एज पर। बेस्ट ट्रेडर्स इस स्तर तक इवॉल्व हो जाती है जहां वे बिना किसी डाउट और कॉन्फ्लिक्ट के यह विश्वास करते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन। अनसर्टेनिटी पर उनका विश्वास इतना पावरफुल है कि वे सच में अपने माइंड को इस पल में और पिछले ट्रेड्स को एसोसिएट करने से रोक पाते हैं। इस प्रकार के एसोसिएशन से दूर रहकर वे अपने माइंड को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से दूर रख पाते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जिसके कारण इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों पेन हो सकते हैं, उसे जनरेट करने के बजाय वे अपने आप को हर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए खुद को हमेशा अवेलेबल रखना सीख जाते हैं। खुद को अवेलेबल रखना एक पर्सपेक्टिव है जिसमें आप ये समझते हैं कि जिस फ्रेमवर्क से आप इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं वह जो ऑफर किया जा रहा है उससे लिमिटेड रूप से रिलेटेड है। हमारा माइंड अपने आप सभी अपॉर्चुनिटीज को परसीव नहीं करता। इस तरीके की पर्सपेक्टिव ब्लाइंडनेस ट्रेंडिंग में हर वक्त होती है। यदि मार्केट हमारी पोजीशन के खिलाफ मूव करता है तो हम इसके पोटेंशियल को परसीव नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए, हम गलत सिद्ध होने के डर से ऑपरेट करते हैं। यह स्वीकारने का डर कि हम गलत हैं इसके कारण हमारी उस इंफॉर्मेशन पर प्रभाव डालता है जो हमें बताता है कि हम सही हैं। यह तब भी होता है जब हमें पता हो कि मार्केट में हमारी पोजीशन के विपरीत दिशा में ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है। ट्रेंडिंग मार्केट एक प्रकार है मार्केट बिहेवियर का जिसे हम आमतौर पर परसीव करते हैं, लेकिन यदि हम डर से ऑपरेट करते हैं तो यह भी हमें दिखाई नहीं देता। जब तक हम अपनी ट्रेड से बाहर नहीं हो जाते तब तक हमें ट्रेंड और ट्रेंड की दिशा में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी दिखाई नहीं देती। इससे अधिक यहाँ ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिन्हें हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि इसके लिए पर्याप्त डिस्टिंक्शंस हमारे पास नहीं होती। चैप्टर 5 का हमारा वो डिस्कशन याद करो जिसमें पहली बार प्राइस चार्ट देखने के बारे में बताया था। जो हमने अभी तक नहीं सीखा है वह हमारे लिए अभी तक इनविजिबल है और तब तक इनविजिबल ही रहता है जब तक हमारा माइंड इसे सीखने के लिए ओपन नहीं होता। एक दृष्टिकोण जिससे आप जानी अनजानी सभी अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को अवेलेबल रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप एक मेंटल फ्रेमवर्क बिल्ड कर लेते हैं जिससे आप मार्केट बिहेवियर के सभी कारकों को पहचानते हो। यही आपका एज है जिसे आप जानते हो। जो आप नहीं जानते वो ये है कि किस पैटर्न से आप इस वेरिएबल को पहचानते हो।
खुद को अवेलेबल रखने के दृष्टिकोण से आप जानते हैं कि आपका एज आपके जीवन में सफलताओं की संभावनाओं को बढ़ाता है, लेकिन उसी समय पर आप इस फैक्ट को भी मानते हैं कि आपकी किसी भी ट्रेड का आउटकम आप नहीं जानते। खुद को अवेलेबल रखकर आप खुद को कॉन्शियसली ओपन माइंडेड रखते हैं आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए, बल्कि अपने मेंटल प्रोसेस से ये नहीं मानते कि आप पहले से जानते हैं। इस दृष्टिकोण से आप अपने माइंड को इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्री कर लेते हैं। आपका माइंड एनर्जी के एक्सचेंज के लिए ओपन होता है। आप केवल वह नहीं सीखते जो आप नहीं जानते, बल्कि आप अपनी मेंटल कंडीशन को भी जोन की तरफ ले जाते हैं। जोन का अर्थ है कि आपका माइंड और मार्केट एक साथ सिंक हो जाएं, जिसके परिणाम स्वरूप आप आसानी से यह सेंस कर पाते हैं कि मार्केट अब क्या करने जा रहा है। जोन एक मेंटल स्पेस है जहां पर आप कलेक्टिव माइंड को पढ़ पाते हैं और आप इसके साथ पूर्ण रूप से हार्मोनी में भी रहते हैं। यदि यह आपको थोड़ा अजीब लगता है तो खुद से यह पूछिए कि क्या पक्षियों का या मछलियों का झुंड एक सामंजस्य में अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं? यहाँ जरूर कोई तरीका है जिससे वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि इसी तरीके से लोगों के लिए भी जुड़ाव संभव हो तो कई बार हमारी इंफॉर्मेशन जिनसे हम जुड़े हुए हैं वे भी जागृति से जुड़ जाती है। वे ट्रेडर्स जिनको बाजार की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जुड़ने का अनुभव है, वे डायरेक्शन में चेंज को इस तरह से एंटिसिपेट कर लेते हैं जैसे किसी झुंड के बीच में उड़ता हुआ पक्षी दूसरे पक्षियों के मुड़ने के साथ मुड़ जाता है। अपनी मेंटल कंडीशन को इस तरह सेट करना जहां आप इस सिंक्रोनाइजेशन के मैजिकल एक्सपीरियंस को अनुभव कर सकें, यह कोई इजी टास्क नहीं है। यहाँ पर दो मेंटल बाधाएं हैं जिनसे हमें ओवरकम करना होगा। पहली, जो इस चैप्टर का फोकस है कि अपने माइंड को इस क्षण में फोकस्ड रखना सीखना। इस सिंक्रोनिसिटी को अनुभव करने के लिए आपका माइंड मार्केट के ट्रूथ को इसी के पर्सपेक्टिव से लेने के लिए ओपन होना चाहिए। दूसरी बाधा हमारे ब्रेन के दो हिस्सों से जुड़ी हुई है। हमारे लेफ्ट साइड का ब्रेन रेशनल थॉट से जुड़ा हुआ है जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। राइट साइड का ब्रेन क्रिएटिव थॉट से जुड़ा हुआ है, एक इंस्पिरेशन, एक इंट्यूशन जिसको हम तर्क संगत तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि इंफॉर्मेशन क्रिएटिव है तो इसे हम तर्क संगत तरीके से नहीं जानते। परिभाषा से ही सच्ची क्रिएटिविटी कुछ ऐसी है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। विचार के इस दो तरीकों में रेशनल तरीके से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है और लॉजिकल पार्ट हमेशा जीत जाता है। जब तक हम अपने दिमाग को क्रिएटिव इंफॉर्मेशन स्वीकार करने के लिए स्पेशल तरीके से ट्रेन नहीं करते, इस ट्रेनिंग के बिना हम अपनी इंट्यूशन, इंस्पिरेशन एंड सेंसेस पर एक्ट करने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। किसी भी चीज पर अप्रोप्रिएटली एक्ट करने के लिए हमारे माइंड को उस पर विश्वास होना चाहिए। यदि हमारे एक्शंस की प्रवृत्ति का सोर्स क्रिएटिव है और हमारा रेशनल माइंड इस सोर्स पर ट्रस्ट करने के लिए ट्रेंड नहीं है तो इस इंफॉर्मेशन पर एक्ट करने के लिए किसी पॉइंट पर हमारा ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट और कंपीटिंग थॉट से भर जाएगा। स्पष्ट रूप से यह सभी थॉट्स नेचर में हमें रीजनेबल लगेंगे क्योंकि यह उनसे बनेंगे जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन वे हमें जोन से बाहर धकेलने के लिए इफेक्ट डालेंगे। मैंने रियलाइज किया कि जो मैंने अभी कहा वह प्रैक्टिकल तौर पर इम्प्लीमेंट करना अभी काल्पनिक है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस पल में फोकस्ड रहने का सही अर्थ क्या है। मेरा उद्देश्य यह है कि जब तक आप यह चैप्टर और चैप्टर 7 पढ़ेंगे तब तक आप समझ जाएंगे कि एक ट्रेडर के तौर पर आपकी सक्सेस अनसर्टेनिटी पर अडिग विश्वास बनाए बिना रियलाइज नहीं की जा सकती। आपके माइंड और मार्केट को सिंक करने की तरफ पहला स्टेप है ट्रेडिंग की साइकोलॉजिकल रियलिटीज को स्वीकार करना। कुछ ही लोग जो ट्रेड करते हैं वो ये सोचने में वक्त बिताते हैं कि ट्रेडर का सही अर्थ क्या है। ज्यादातर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वे ट्रेडर होने का अर्थ एक अच्छा एनालिस्ट होने से लगाते हैं। जैसा मैंने बताया, यह सच से कोसों दूर है।
अच्छा मार्केट एनालिसिस निश्चित तौर पर किसी की सक्सेस में सहयोग कर सकता है, लेकिन यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जैसा कि ज़्यादातर ट्रेडर्स गलती से इसे मान लेते हैं। मार्केट बिहेवियर पैटर्न से नीचे जो दिमाग में उतारना काफ़ी आसान है वो कुछ यूनिक साइकोलॉजिकल विशेषताएं हैं। यह इन साइकोलॉजिकल विशेषताओं का नेचर है जो यह निश्चित करता है कि मार्केट इन्वायरमेंट में इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए किस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। एक वातावरण में इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट करने के लिए जिसकी कुछ क्वालिटीज, ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उनसे बहुत अलग है जिनका यूज हम नॉर्मली कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी एग्जोटिक प्लेस पर किसी निश्चित उद्देश्य या गोल को पूरा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ के ट्रेडिशंस और कस्टम्स से अपने आप को फेमिलियर करते हैं। इसी तरीके से आप उस वातावरण में सक्सेसफुली फंक्शन करने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। ट्रेडर्स आमतौर पर इस बात को इग्नोर करते हैं कि उन्हें कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अपने आप को ढालना होगा। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि आपको एक विनिंग ट्रेड लेने के लिए किसी स्किल की ज़रूरत नहीं होती। ओकेजनली विन करने से कंसिस्टेंट होना ज़्यादा मायने रखता है। यह जानने के लिए और आखिर में इसे स्वीकार करने में अधिकांश ट्रेडर्स को कई सालों का पेन सहना पड़ता है। दूसरा कारण यह है कि आपको ट्रेड लेने के लिए कहीं भी ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास बस एक फ़ोन होना चाहिए। आपको बेड से उठने की भी ज़रूरत नहीं है। वे ट्रेडर्स जो नॉर्मली ऑफिस से ट्रेड करते हैं उन्हें भी ट्रेड करने के लिए ऑफिस में होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जहां से चाहे वहां से इसे एक्सेस कर सकते हैं। यह ऐसा लगता है जैसे ट्रेडिंग के लिए अपने आप को किसी भी तरीके से डालने की ज़रूरत नहीं होती। किसी स्तर पर शायद आप ट्रेडिंग के नेचर के कई फंडामेंटल ट्रूथ को जानते हैं, लेकिन इसके बारे में जानना और इसके प्रिंसिपल्स को समझना ये सब एक्सेप्टेंस और बिलीफ्स के समान कॉन्सेप्ट नहीं है। जब किसी चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है तो हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में इसके बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। जब हम किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो हम इस बिलीफ्स के साथ बिना किसी स्ट्रगल के ऑपरेट करते हैं, जैसे यह हमारे अस्तित्व का नेचुरल फंक्शन हो। जिस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के साथ होगा उसी स्तर का लैक ऑफ एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होगा। वे लोग जो हमने सीखा है और जिस पर हम बिलीव करते हैं इसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने के आवश्यक मेंटल वर्क को नहीं कर पाते हैं। सक्सेसफुली ट्रेडिंग में अपने और फ्री फ्लो वाली मानसिक स्थिति का एडवांटेज लेने के लिए जरूरी है कि ये सभी कॉन्फ्लिक्ट्स संपूर्ण रूप से रिजॉल्व किए जाएं। मार्केट्स मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, यह अपने आप को लगभग अनंत तरीकों से एक्सप्रेस कर सकता है। मार्केट वर्चुअली किसी भी समय पर कुछ भी कर सकता है। यह पर्याप्त रूप से ऑब्वियस लगता है, विशेष रूप से उसके लिए जिसने मार्केट के इरेटिक और वोलेटाइल प्राइस स्विंग्स को एक्सपीरियंस किया है। प्रॉब्लम यह है कि इस विशेषता को हमें फॉर ग्रांटेड लेने की टेंडेंसी होती है, जिसके कारण हम ट्रेडिंग की कुछ फंडामेंटल एरर्स को बार बार दोहराते रहते हैं। फैक्ट यह है कि यदि ट्रेडर सच में ये बिलीव करते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है तो शायद उसके लिए लूजर ट्रेड की संख्या कम और कंसिस्टेंट विनर की संख्या ज़्यादा होगी। हम यह कैसे जाने कि स्वाभाविक रूप से कुछ भी हो सकता है? यह फैक्ट एस्टैब्लिश करना बहुत इजी है। हमें बस इतना करना है कि मार्केट को इसके कंपोनेंट पार्ट्स में तोड़ना है और देखना है कि ये पार्ट्स कैसे ऑपरेट करते हैं। किसी मार्केट का सबसे फंडामेंटल कंपोनेंट एक ट्रेडर है। इंडिविजुअल ट्रेडर प्राइस पर एक फोर्स की तरह काम करता है, इसको ऊपर या नीचे मूव कराकर। ट्रेडर ऊंची प्राइस पर बिड और नीची प्राइस पर ऑफर क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इसका कारण देखना होगा कि लोग ट्रेड क्यों करते हैं। किसी विशेष मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक व्यक्ति के लिए कई कारण और पर्पज होते हैं। जो भी हो, हमें सबके इंडिविजुअल रीजंस जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सबका एक रीजन और पर्पज तो होता ही है, जो है पैसा बनाना। हम ये जानते हैं क्योंकि एक ट्रेडर यहाँ केवल दो चीजें कर सकता है, बाई या सेल। और एक ट्रेडर के लिए दो संभव आउटकम हो सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस। इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसी एक के उद्देश्य के बजाय
सभी ट्रेडर एक सेम आउटकम की तरफ देखते हैं, जो कि है प्रॉफिट। और प्रॉफिट बनाने के यहाँ केवल दो तरीके हैं, या तो लो पर बाई करके हाई पर सेल करें या हाई पर सेल करके लो पर बाई करें। यदि हम यह माने कि सभी लोग पैसा बनाना चाहते हैं तो किसी ट्रेडर के लिए हाई प्राइस बिड करने का केवल एक कारण रहता है कि वह बिलीव करता है कि वह जो कुछ भी खरीदेगा उसे वह फ्यूचर में हाई प्राइस पर बेच देगा। यदि सेम चीज उस ट्रेडर के लिए भी है जो किसी चीज को उस प्राइस पर सेल करता है जो लास्ट पोस्टेड प्राइस से कम है, वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसे बिलीव है कि जो भी वह बेच रहा है वह फ्यूचर में उसे और कम प्राइस पर बाई कर लेगा। यदि प्राइस मूवमेंट के तौर पर हम मार्केट के बिहेवियर को देखें और यदि प्राइस मूवमेंट ट्रेडर का एक फंक्शन है तो हम यह कह सकते हैं कि सभी प्राइस मूवमेंट इस बात का एक फंक्शन है कि ट्रेडर्स फ्यूचर के बारे में क्या बिलीव करते हैं। और स्पेसिफिक तरीके से देखें तो सभी प्राइस मूवमेंट इसके एक फंक्शन है कि इंडिविजुअल ट्रेडर हाई और लो के बारे में क्या बिलीव करता है। मार्केट बिहेवियर के अंडरलाइंग डायनेमिक्स थोड़े सिंपल है। किसी मार्केट में केवल 3 प्राइमरी फोर्सेस एग्जिट करती हैं। पहला, वे ट्रेडर जो बिलीव करते हैं कि प्राइस लो है। दूसरा, वे ट्रेडर जो मानते हैं कि प्राइस हाई है। और तीसरा, वे ट्रेडर्स जो वेट कर रहे हैं हाई और लो के बारे में अपना माइंड बनाने के लिए। टेक्निकली तीसरा ग्रुप एक पोटेंशियल फोर्स का गठन करता है। वह कारण जो किसी विशेष ट्रेडर के इस बिलीफ को सपोर्ट करता है कि कुछ प्राइस हाई या लो है, यह आमतौर पर इररिलेवेंट होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ट्रेड करते हैं वे अनडिसिप्लिन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और रैंडम तरीके से एक्ट करते हैं। तो उनके कारणों से किसी को यह समझने में हेल्प नहीं होती कि क्या चल रहा है। लेकिन क्या चल रहा है इसको समझना उतना मुश्किल भी नहीं है। यदि आपको याद है कि सभी प्रकार के प्राइस मूवमेंट 2 प्राइमरी फोर्सेस के रिलेटिव बैलेंस और इम्बैलेंस के कारण होते हैं। पहला फोर्स वे ट्रेडर जो मानते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा और दूसरा वे ट्रेडर जो मानते हैं कि प्राइस नीचे जाएगा। यदि इन दोनों ग्रुप के बीच संतुलन है तो प्राइस स्थिर हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक साइड दूसरे साइड के फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। यदि यहाँ पर असंतुलन होगा तो प्राइस ज्यादा फोर्स वाली साइड में मूव करेगा और उस ट्रेडर की साइड में मूव करेगा जिनको अपने बिलीफ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप खुद से यह पूछें कि एक्सचेंज की लगाई गई लिमिट के अलावा वह क्या है जो किसी भी समय पर कुछ भी घटित होने से रोक सकता है। यदि ट्रेडर अपने बिलीफ पर एक्ट करना चाहे तो ट्रेडर जितना चाहे उतना प्राइस को ऊपर या नीचे ले जा सकता है और इसको रोकने वाला यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए मार्केट बिहेवियर के कलेक्टिव फॉर्म में इसकी रेंज केवल उस बिलीफ से लिमिट की जा सकती है जो यह मानता है कि क्या प्राइस हाई है और क्या प्राइस लो है। मैं सोचता हूँ कि ये इम्प्लीकेशन स्वतः स्पष्ट है। यहाँ पर किसी भी मार्केट में किसी भी पल में बिलीफ्स में एक्सट्रीम डाइवर्सिटी हो सकती है जो यहाँ पर कुछ भी होने को संभव बनाती है। जब हम मार्केट को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तब यह देख पाना आसान है कि वह प्रत्येक ट्रेडर जो फ्यूचर के प्रति अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग एक्ट करने का पोटेंशियल रखता है वह एक मार्केट वेरिएबल है। पर्सनल लेवल पर इसका अर्थ है कि आपके ट्रेड के पॉजिटिव पोटेंशियल को नकारने के लिए इस विश्व में कहीं भी एक अन्य ट्रेडर का होना ही काफी है। दूसरे तरीके से देखें तो जिस हाई और लो पर आप बिलीव करते हैं उसे नकारने के लिए केवल एक अन्य ट्रेडर ही काफी है, बस केवल एक। इस पॉइंट को समझाने के लिए यहाँ एक एग्जांपल है। कई साल पहले एक ट्रेडर मेरे पास आया। वह एक एक्सीलेंट मार्केट एनालिस्ट था। इनफैक्ट जिनसे मैं मिला था वह उनमें सबसे बेस्ट था। लेकिन कई सालों तक खुद के और दूसरों के पैसे गंवाने से फ्रस्ट्रेट होने के बाद फाइनली उसने यह स्वीकार किया कि ट्रेडर के तौर पर उसकी कई सारी डिजायर्स छूट गई हैं। कुछ देर बात करने के बाद मैंने उसे कई सारी साइकोलॉजिकल बाधाओं के बारे में बताया जो उसे सक्सेसफुल बनने से रोक रही थी। सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बाधा यह थी कि वह अपने आप में सब जानने वाला और बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहा था जो उसके लिए उस स्तर की मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी पाने को इम्पॉसिबल बना रही थी जो कि एक इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए ज़रूरी होती है। यह मैटर नहीं करता कि वह कितना अच्छा एनालिस्ट था। जब वह मेरे पास आया वह मनी के लिए और हेल्प के लिए इतना डेस्परेट था कि वह कुछ भी करने को तैयार था।
जो पहला सजेशन मैंने उसे दिया वो यह था कि दूसरे इन्वेस्टर्स को देखने के बजाय वह एक ऐसी जॉब कर ले जिसमें वह अच्छा था। उसे उसकी प्रॉब्लम्स पर काम करने के साथ स्टडी इनकम भी मिलेगी और उसी समय पर वह किसी को उपयुक्त सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। उसने मेरी सलाह मानी और जल्दी से शिकागो में एक अच्छी ब्रोकरेज हाउस और क्लियरिंग फर्म में टेक्निकल एनालिस्ट के पद पर जॉब कर ली। उस ब्रोकरेज फर्म का सेमी रिटायर्ड चेयरमैन शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर 40 सालों का एक्सपीरियंस रखने वाला एक ट्रेडर था। वह टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था क्योंकि उसे पैसे बनाने के लिए कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वह अब फ्लोर पर ट्रेड नहीं करता और स्क्रीन पर ट्रेड करना उसे डिफिकल्ट और मिस्टीरियस लगता है। इसलिए उसने नए अपॉइंट किए गए स्टार टेक्निकल एनालिस्ट से ट्रेडिंग डे के दौरान उसे अपने साथ बैठा कर टेक्निकल ट्रेडिंग सिखाने के लिए कहा। उस नए नियुक्त को इतने एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल ट्रेडर को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल गया। वह एनालिस्ट एक मेथड यूज करता था जिसे पॉइंट एंड लाइन कहते हैं, जो चार्ली ड्रूमोंड द्वारा विकसित किया गया था। एक दिन वे दोनों एक साथ सोयाबीन मार्केट को देख रहे थे तो उस एनालिस्ट ने मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट को प्रोजेक्ट किया जिनके बीच में मार्केट ट्रेडिंग होने वाली थी। टेक्निकल एनालिस्ट चेयरमैन को इन पॉइंट का महत्व समझा रहा था। उसने बहुत प्रभावी और एब्सोल्यूट तरीके से कहा कि यदि मार्केट रेजिस्टेंस तक जाता है तो वह वहां रुककर रिवर्स हो जाएगा और यदि मार्केट नीचे सपोर्ट तक जाता है तो वह रुककर वहां से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि मार्केट सपोर्ट लेवल तक नीचे जाता है तो उसकी कैलकुलेशन बताती है कि वह उस दिन का लो भी होगा। वे वहां बैठे रहे। मार्केट धीरे धीरे उस सपोर्ट की तरफ बढ़ता है और फाइनली उस पॉइंट पर पहुंच जाता है। चेयरमैन एनालिस्ट की तरफ देखकर कहता कि यही है क्या वो पॉइंट जहां इसको रुककर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। एनालिस्ट रिस्पॉन्ड करता है कि एब्सोल्युटली यही दिन का लो है। यह सब बकवास है, चेयरमैन ने करारा जवाब दिया। इसे देखो। उसने फोन उठाया, ऑर्डर हैंडल करने वाले क्लर्क को कॉल लगाया और कहा मार्केट प्राइस पर 2 मिलियन बीन्स को सेल कर दो। उसके ऑर्डर प्लेस करने के 30 सेकंड के भीतर ही सोयाबीन मार्केट 10 सेंट्स गिर गया। चेयरमैन मुड़ा और हॉरिफाइड एक्सपीरियंस के साथ एनालिस्ट की ओर देखा। शांति से उसने पूछा, अब बताओ तुमने क्या कहा था? यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। पॉइंट यह है कि मार्केट के ऑब्जर्वर के तौर पर हमारे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से कुछ भी घटित हो सकता है और यह करने के लिए एक ट्रेडर ही काफी है। यह ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई है जिसे केवल बेस्ट ट्रेडर्स ही अपनाते हैं और बिना किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के स्वीकार करते हैं। मैं यह कैसे जानता हूँ? क्योंकि केवल बेस्ट ट्रेडर्स एक ट्रेड लेने से पहले रिस्क को प्री डिफाइन कर लेते हैं। केवल बेस्ट ट्रेडर्स ही बिना किसी एजिटेशन के अपने लॉसेस को कट कर लेते हैं जब मार्केट उन्हें बताता है कि यह ट्रेड काम नहीं करेगी। और केवल बेस्ट ट्रेडर्स ही एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक मनी मैनेजमेंट तरीका रखते हैं अपने प्रॉफिट बुक करने का जब मार्केट उनकी ट्रेड के डायरेक्शन में चला जाता है। अपने रिस्क प्री डिफाइन नहीं करना, अपने लॉसेस को कट नहीं करना और सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉफिट नहीं लेना, ये 3 सबसे कॉमन और आमतौर पर सबसे महंगी ट्रेडिंग एरर्स है जो आप कर सकते हैं। केवल बेस्ट ट्रेडर्स ही अपनी ट्रेडिंग से इन एरर्स को एलिमिनेट कर लेते हैं। उनके करियर के किसी पॉइंट पर वे थोड़े से भी डाउट के बिना यह बिलीव करना सीख जाते हैं कि कुछ भी हो सकता है और जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए वे उसे जिम्मेदार मानते हैं जो वे नहीं जानते हैं। याद रखो कि यहाँ केवल 2 फोर्सेस हैं जो प्राइस के मूव करने का कारण है। पहला वे ट्रेडर जो मानते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और दूसरा वे ट्रेडर जो मानते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। पीछे के किसी पल में मार्केट कहाँ था और अब किसी क्षण पर कहाँ है, इसको ऑब्जर्व करके हम ये देख सकते हैं कि किसका कन्विक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यदि एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न प्रेजेंट है तो वह पैटर्न खुद को रिपीट कर सकता है, हमको यह संकेत देकर कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। यह हमारा एज है जिसे हम जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते और तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम अपने माइंड को रीड करना नहीं सीखते। उदाहरण के लिए, क्या हम ये जानते हैं कि कितने सारे ट्रेडर्स आपके दूसरी तरफ बैठे हैं और मार्केट में एंटर करने वाले हैं?
क्या हम ये जानते हैं कि उनमें से कितने बाई करने वाले हैं और कितने सेल करने वाले हैं और कितने शेयर्स को बाई या सेल करने वाले हैं? उन ट्रेडर्स का क्या जिनका पार्टिसिपेशन प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है? किसी विशेष क्षण पर उनमें से कितने लोग अपना माइंड चेंज करके पोजीशन से एग्जिट करने वाले हैं और यदि वे ऐसा करते हैं तो वे कितने देर के लिए मार्केट से दूर रहने वाले हैं और जब वे मार्केट में वापस आएंगे तो किस डायरेक्शन में अपना मत रखेंगे? यह सब कांस्टेंट, नेवर एंडिंग, अननोन हिडन वेरिएबल है जो हमेशा प्रत्येक मार्केट को ऑपरेट करते हैं। बेस्ट ट्रेडर्स इन वेरिएबल्स को ना ही छिपाने की कोशिश करते हैं और ना ही हमेशा वे इन्हें मार्केट एनालिसिस से रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत, बेस्ट ट्रेडर्स इन्हें अपनी ट्रेडिंग कामों में प्रत्येक कंपोनेंट का कारक मानकर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। एक आम ट्रेडर के लिए इसके जस्ट ऑपोजिट ही सत्य है। वह इस पर्सपेक्टिव से ट्रेड करता है कि जिसे वह देख, सुन और फील नहीं कर सकता वह उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे बिहेवियर के लिए और क्या जिम्मेदार हो सकता है? यदि वह सच में उन सभी वेरिएबल के अस्तित्व पर बिलीव करता है जो प्राइस पर एक्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं, तो उसे इस पर भी बिलीव करना होगा कि प्रत्येक ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन होता है और यदि प्रत्येक ट्रेड का सच में अनसर्टेन आउटकम होता है तो वह किस प्रकार से जस्टिफाई करेगा और खुद को बताएगा रिस्क को प्री-डिफाइन नहीं करने और अपने लॉसेस को कट करने और प्रॉफिट लेने के लिए सिस्टमेटिक तरीका रखने के बारे में। इन 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का पालन नहीं करना फाइनेंशियल और इमोशनल सुसाइड करने के समान ही है। जब ज्यादातर ट्रेडर्स इन प्रिंसिपल्स का पालन नहीं करते तब क्या हम यह मान ले कि ट्रेडिंग के लिए उन अंडरलाइंग मोटिवेशंस उनको खुद को बर्बाद कर देंगे? यह निश्चित तौर पर संभव है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उन ट्रेडर्स का प्रतिशत बहुत कम है जो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपने पैसों से छुटकारा पाना चाहते हैं और खुद को हर्ट करना चाहते हैं। इसलिए यदि फाइनेंशियल सुसाइड प्राथमिक कारण नहीं है तो ऐसा करने का क्या परफेक्ट सेंस बनता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। आम ट्रेडर अपने रिस्क को प्री-डिफाइन नहीं करते, लॉसेस को कट नहीं करते और सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉफिट नहीं लेते क्योंकि आम ट्रेडर इसे नेसेसरी नहीं मानता। इसको नेसेसरी नहीं मानने का इकलौता कारण है कि वह मानता है कि वह ऑलरेडी जानता है कि आगे क्या होने वाला है। यदि वह पहले से जानता है तो इन प्रिंसिपल्स का पालन करने का कोई कारण नहीं रहता। बिलीव करना, अज्यूम करना और ये सोचना कि वह जानता है, यही सब कारण है ट्रेडिंग एरर्स करने का। क्या सच है और रियल है, इसके बारे में हमारे बिलीव्स बहुत पावरफुल इनर फोर्सेस हैं। वे प्रत्येक पहलू से हमारे मार्केट के साथ इंटरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। इस तरीके से एक्ट करना बहुत मुश्किल है जहां हम अपने बिलीव से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। बिलीव की स्ट्रेंथ के आधार पर कुछ केसेस में एक बिलीव की इंटेग्रिटी को वायलेट करना असंभव हो जाता है। आम ट्रेडर जो यह रियलाइज नहीं कर पाता कि उसे किसी पावरफुल बिलीव के फॉर्म में एक इनर मैकेनिज्म की जरूरत है जो उसे मार्केट को और ज्यादा क्लैरिटी से परसीव करने को मजबूर करे। सबसे इफेक्टिव और फंडामेंटल ट्रेडिंग बिलीफ है कि एनीथिंग कैन हैपन और इसे उसको एक्वायर करना है। यह सत्य है। इस फैक्ट के अलावा यह उसको अन्य बिलीफ और एटीट्यूड बिल्ड करने में एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगा जो उसे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है। एक बिलीफ के बिना उसका माइंड अपने आप को और बिना उसके अवेयरनेस के ऐसी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक और रेशनलाइज कर देगा जिसको वह मानता है कि यह संभव ही नहीं है। वह बिलीव करता है कि यहाँ कुछ भी संभव है, तब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो उसके माइंड के लिए अवॉइड करने वाला है, क्योंकि एनीथिंग में सब कुछ आ जाता है और यह बिलीफ उसके माइंड पर इस तरीके से फोर्स डालेगा जिससे वह इनविजिबल इंफॉर्मेशन को भी उजागर कर लेगा। वह अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं परसीव करने के लिए अवेलेबल रखेगा जो मार्केट के पर्सपेक्टिव से एग्जिस्ट करती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसा बिलीफ एस्टैब्लिश करके वह अपने माइंड को पॉसिबिलिटीज में सोचने के लिए ट्रेन कर लेगा। यह लोगों के लिए ग्रहण करने वाला अब तक का सबसे जरूरी और उतना ही डिफिकल्ट प्रिंसिपल है और उसके मेंटल सिस्टम में इफेक्टिवली इंटीग्रेट करना भी इसे मुश्किल है।